Okay, good morning, class. Now, this is a very special lecture that we are going to start, and it is on LIBOR writer. सब बच्चों की बड़ी डिमांड है, चाहे वो ट्रिपल सी हो गई, चाहे वो आईटी ओ लेवल के बच्चे हैं, वो लोग बार बार बोल रहे हैं कि मैम क्वेश्चन जो हैं वो लाइबर ऑफिस से आ रहे हैं एंड वी वांट टू ट्राई ऑन दैट, एंड दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ स्पेशल डिमांड आई एम सेइंग कि मैं आपको ये चैप्टर करवा रही हूँ. वट आई एम डूइंग हेयर इज मैं प्रैक्टिकली भी आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी. यहाँ पर देर इज़ अ टैब ओपन ओवर हियर. ये आपका लाइबर ऑफिस है जिसमें आपको जो जाना है लाइबर राइटर है. अभी मैंने इंस्टॉल कर लिया है. अगर आप बोलोगे कि आपको इंस्टॉलेशन भी सिखाना है देन फॉर दैट अ सेपरेट वीडियो वुड बी मेंटेन्ड, या फिर अगर आप लोग गूगल करते हैं फ्री डाउनलोड पर तो आप उसको बहुत ईजिली नेक्स्ट नेक्स्ट कर कर इंस्टॉल कर सकते हैं. दीज आर वेरी ईजी स्टेप्स, बट दिस इज द पेज हाउ इट लुक्स लाइक. और आपको शो करना है तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि जो आप पहले ही वर्ड पढ़ चुके हैं तो बिल्कुल इसका जो पैटर्न है, बिल्कुल जो इसका जो स्क्रीन है, बिल्कुल एमएस वर्ड जैसा ही दिखता है, बट देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस. और बच्चे पूछते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैम बता दीजिए कि क्या आएगा क्या नहीं है, क्योंकि वी आर लेफ्ट विद वेरी शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो हमें उसको कंप्लीट करना है. सो हेयर आर सर्टेन नोट्स. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड क्विकली. पहला है कि राइटर होता क्या है. राइटर इज द वर्ड प्रोसेसर कंपोनेंट ऑफ लाइबर ऑफिस. ये आपको फ्रीली अवेलेबल होता है. इसके अंदर फुली फीचर्ड ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट है. जैसे आप एमएस वर्ड में काम करते थे वैसे आप इसमें कर सकते हो. काम मतलब क्या काम, जैसे कि टेक्स्ट की एंट्री करनी है, एडिटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, स्पेलिंग चेक करना है, थिसॉरस है, हाइफेंटेशन है, ऑटो करेक्ट है, फाइंड एंड रिप्लेस, जितना भी काम करते जा रहे हो उसको. ठीक है, तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये कि दिस इज़ माई स्क्रीन. जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ये आपकी स्क्रीन है. इसमें जो टॉप वाला है ये आपका होता है टाइटल बार. उसके नीचे वाला हो गया मेनू बार. उसके नीचे वाला हो गया स्टैंडर्ड बार. ये जो उसके नीचे है उसके बाद हो जाता है फॉर्मेटिंग बार. एक होता है वर्क स्पेस और एक होता है नीचे स्टेटस बार, जैसे आपके एम एस वर्ड में था. बट नाउ देर इज़ अ बट हेयर. यहाँ पर आपको एक साइड बार दिखेगा. देखिए यहाँ पर पैरेलली आपको एक साइड बार दिखेगा, देख सकते हैं आप लोग. इसको मैं जब इसको हाइड हो गया, अदरवाइज मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये अनहाइड हो जाता है. यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं. यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, यहाँ से आप स्टाइल्स देख सकते हैं, यहाँ से आप गैलरी में जा सकते हैं, यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं, यहाँ से आप पेज को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं. अभी मेरे पेज का साइज़ A4 है, विड्थ कितनी है, हाइट इतनी है. मतलब कहने का मतलब ये जो साइड बार है आपको साइड से पूरा का पूरा कंट्रोल दे देता है. आप पूरा काम इसमें कर सकते हो. इस पेज में अगर आप जाओगे लाइबर ऑफिस राइटर में, आपको ये पता है कि ये फाइल का टैब है, इसमें न्यू कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, विजार्ड्स टेम्पलेट्स, ये सब क्या है, कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ये बताऊंगी मैं अभी आपको. प्रॉपर्टीज़ और एग्जिट करना है तो एडिट कैसे करना है, एडिट में आपको अनडू करना है, रीडू करना है, फाइंड रिप्लेस करना है. तो व्यू में आप कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो वो सब देख सकते हो, जैसे रूलर्स हो गए, स्क्रोल बार्स हो गए. वेब पेज में जाना है, नॉर्मल पेज में जाना है, जैसे अभी मेरा नॉर्मल व्यू है, मुझे इसको वेब पेज में करना है तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो आपको नीचे यहाँ से दिख जा रहा था दिस इज़ माई सिंगल पेज, मल्टी पेज, बुक व्यू. तो वही चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं. नॉर्मल व्यू कर देते हैं अभी हम लोग. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं. इंसर्ट में जाएंगे तो आप इमेज कर सकते थे, चार्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इन्वॉल्व है कि आप लोग यहाँ पर मीडिया में ऑडियो और वीडियो भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, शेप भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. शेप में आपको पता है लाइंस हो गए, कौन सी लाइन चाहिए, बेसिक शेप्स चाहिए तो कौन सी बेसिक शेप्स चाहिए, बेसिक एरोज, बहुत सारे ऑप्शंस है. फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट में जितना सारे ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए कि आपको यहाँ पर इंसर्ट में शेप में मिल जाता है. लाइकवाइज टेक्स्ट बॉक्स हो गया. लाइकवाइज अगर आपको कोई कमेंट देना है, कोई एंड नोट या फुट नोट देना है, ये बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं. पेज नंबर देना है, हेडर देना है, फुटर देना है, कोई सिग्नेचर लाइन देनी है, ये सारा काम आप लोग इंसर्ट में कर लेते हैं. देन व्हेन वी गो टू फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या होता है कि आपको अगर अपनी टेक्स्ट की लाइन देनी है, स्पेसिंग देनी है, क्लोन करनी है. क्लोनिंग आप जानते हैं ना, मैंने पहले भी बताया. अगर आपको एक फॉर्मेटिंग नेक्स्ट में पेस्ट करनी है, वो सब चीज़ें, पेज का स्टाइल चेंज करना है, नंबरिंग करनी है, बुलेट्स करने हैं, वाटर मार्क लगाने हैं, सारा काम आपको मिल जाता है फॉर्मेट में. स्टाइल्स में अगर आप जाएंगे तो आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, आप जो भी लिखेंगे उसकी. टेबल, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टैब है. इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं टैब को, टेबल को, और उसको डिलीट कर सकते हैं. जैसे ही मैंने टेबल इंसर्ट किया ये सारे ऑप्शन मेरे इनेबल हो जाएंगे. क्या क्या, मर्ज करना, स्प्लिट करना, प्रोटेक्ट करना, अनप्रोटेक्ट करना. आप एक एक टेबल को भी प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं. माइंडेड.
फिर एक यहाँ पर एक एडिशनल टैब है दैट इज फॉर्म, ये वाला आप छोड़ सकते हैं। फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिर्फ वर्ड के पैरेलली करना है, आप यहाँ पर एक फॉर्म भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन आपके पेपर में सिलेबस में ये नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। टूल्स में आप सारा कुछ जानते हैं, स्पेलिंग क्या होता है, थिसॉरस, लैंग्वेज, पूरा काम जैसे एमएस वर्ड में किया वो करना है, लेकिन टूल्स में एक आपको मिलता है मेल मर्ज, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आपको मेल मर्ज भी यहाँ से आना चाहिए। विंडो और हेल्प का भी हमारा इतना काम नहीं है, तो मैंने कुछ नोट्स जॉट डाउन करे हैं, उसी के पैरेलली मैं आपको यहाँ पर एक एक कर कर एक्सप्लेन करती जाऊंगी, दिखाती जाऊंगी। राइट, तो अभी आपको पता चल गया कि बार्स क्या क्या होते हैं। राइट, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप या तो Ctrl+N की कर सकते हैं, या फिर फाइल में न्यू में जाकर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, या फिर न्यू का आइकन प्रेस कर सकते हैं। आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, आप फाइल में जाकर न्यू में जाकर आप चाहो तो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो इसकी एक शॉर्टकट की है Ctrl+N, ये आपको पता होना चाहिए। एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, बच्चे पूछते हैं कि लाइबर ऑफिस मैम, जो लाइबर राइटर की अभी मैं बात कर रही हूँ, लाइबर राइटर जो पूछ रहा है उसमें शॉर्टकट कीज कौन सी करी है, तो एक बात बता दूं मैं आपको, वो सब शॉर्टकट की जरूर कर लीजिए जो साथ साथ यहाँ पर दे रहा है। सारे टैब्स में इतने इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन आपको ओपन का शॉर्टकट टैब पता होना चाहिए Ctrl+O, न्यू का पता होना चाहिए Ctrl+N, टेम्पलेट बनाना होता है, टेम्पलेट होता है मैं अभी आपको फर्दर बताऊंगी, कुछ स्टाइल्स हमें दिए हुए हैं, उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N, सेव के लिए Ctrl+S। तो आप एक काम करिएगा, एक बार आप सब लोग लाइबर राइटर को ओपन करिएगा अपने अपने सिस्टम्स में, और जहां पर ये शॉर्टकट कीज मेंशन्ड ही है, जो उसने दिया ही दिया है एग्जिट करने का, ये सब आपको आना ही आना चाहिए। फिर एग्जिट टैब में जाइएगा, सिलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A, फाइंड रिप्लेस के लिए Ctrl+H, फाइंड के लिए Ctrl+F, ये सारे आपको एक एक टैब में, ये आपका काम है, आपको एक बार देखना है। स्टाइल्स हो गए, उसके लिए F11, ये सारा आपको आना चाहिए। जो शॉर्टकट की इसके टैब्स में मेंशन है, जैसे कमेंट देना है तो Ctrl+Alt+C, हाइपरलिंक देना है तो Ctrl+K, ये आपको आना चाहिए, ये आपने सारे टैब्स में ढूंढना है। जैसे डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करनी है तो Ctrl+M, ये आपका काम है, आपने एक एक टैब देखना, और इसमें स्पेशली जो मेंशन्ड है एज पर योर सिलेबस वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं। राइट, आगे चलेंगे। आगे है कि टेम्पलेट क्या है। आपको वर्ड में तो टेम्पलेट का ऑप्शन नहीं देता है, यहाँ पर आपको टेम्पलेट का ऑप्शन दे रहा है, तो टेम्पलेट क्या है। सो टेम्पलेट इज ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड स्टाइल्स एंड सेटिंग्स दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। आपको वो स्टाइल खुद ही दे देता है, आपको लाइबर ऑफिस में काफ़ी स्टाइल्स हैं, आपको अगर चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N, या फिर फाइल में आप टेम्पलेट्स में जाकर वहाँ पर उसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का आपको स्क्रीन दिखेगा, मैं आपको करके दिखाऊंगी ये चीज़। हम लोग फाइल में जाएंगे, फाइल में मैंने अभी आपको बताया आपको एक ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट्स, टेम्पलेट में आपको ऑप्शन मिल रहा है मैनेज टेम्पलेट्स, अदरवाइज तो शॉर्टकट की इज Ctrl+Shift+N। जैसे ही मैंने क्लिक किया आपको ये बड़े सारे ऑप्शन इसने दे दिए कि भाई मॉडर्न चाहिए, डिफ़ॉल्ट चाहिए, रिज्यूम चाहिए, तो हमने यहाँ पर प्रीसेट कर रखे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप क्रिएट भी कर सकते हैं खुद से। फॉर एग्जाम्पल मैं रिज्यूमे ले लेती हूँ, ठीक है, मैं रिज्यूमे को ओपन कर देती हूँ, तो मेरा ये इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन में, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ इंक्लूडेड है तो आपका ओपन हो गया। अब आपको रिज्यूमे बना हुआ है आपका, आप इसको बस मॉडिफाई कर लीजिए। यहाँ पर आप अपना नाम दे दीजिए, यहाँ पर आप अपना एड्रेस दे दीजिए, यहाँ पर आप अपना अपना मेल आईडी दे दीजिए, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस, पूरा बना बनाया आपको यहाँ से मिल जाता है। सो व्हेन द फॉर्मेट विच इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय डिफ़ॉल्ट एंड इज़ बीइंग प्रेजेंटेड टू यू ऑन अ प्लेट, आपको प्लेट में बना बनाया मिल जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। राइट, तो अभी हम लोग टेम्पलेट पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपको अगर अपनी फाइल को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है, जो आप वर्ड में कर सकते थे, अगर आपको यहाँ पर भी करना है तो आपको पहले करना पड़ेगा, फाइल में सेव में जाना पड़ेगा, वहीं पर आपको लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एक ऑप्शन मिलता है सेव विद पासवर्ड। आप एक बार देख लीजिए, मैंने अपनी Ctrl+S यहाँ पर क्लिक किया है, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर बोल रहा है सेव विद पासवर्ड। मैंने इसको क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ पर इसको सेव पे प्रेस कर दिया, देखिए आ गया। वो पूछता है आप अपना पासवर्ड दीजिए और कंफर्म करिए पासवर्ड को। राइट, तो ये आप ट्राई करेंगे तो ये आपका काम कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैंने सब जगह पर यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट्स इन्वॉल्व करके दिया है ताकि आपको ईजी रहे। नेक्स्ट फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आपको कीवर्ड
कीबोर्ड का शॉर्टकट की भी पता है, Ctrl+H। अदरवाइज अगर आप एडिट में जाएंगे, वहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे तो आप कर पाएंगे। अभी हमने अपने इसमें कुछ लिखा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देती हूँ दैट दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएशन इन लाइबर राइटर, सपोजिटली मैं ऐसे कुछ लिख रही हूँ, और उसके बाद अगर मैं जा रही हूँ एडिट में एंड देन आई एम हैविंग व्हाट आई एम हैविंग फाइंड एंड रिप्लेस, तो मुझे कुछ फ़ायदा भी मिलेगा। मैं ढूंढ भी सकती हूँ कि किसको फाइंड करना है और उसको मुझे किससे रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड ओनली, मैंने अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड लिखा है, तो फाइंड को वो मुझे ढूंढे। लेट्स से इसमें अगर आपको केस भी मैच करना है तो आप इसमें मैच भी कर सकते हो केस को। केस आप जानते हो लोअर केस है अपर केस है, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो। और फाइंड को आप रिप्लेस कर दीजिए सपोजिटली लास्ट से, सपोजिटली लाइक दिस, ठीक है। तो वो आपको क्या बोल रहा है, फाइंड नेक्स्ट, उसको आपने कर दिया एंड देन यहाँ पर आपने क्या करना है, उसको रिप्लेस करने को बोल देना है, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर देंगे आप लोग। फॉर्मेटिंग जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर बहुत तरह के ऑप्शंस देगा, लैंग्वेज, स्टाइल, ये सारा कुछ आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं और सबको रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। एंड देन यू कैन क्लोज। तो इस तरीके से आप सारा काम, अभी मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ दिखा रही हूँ, आपको सिलेक्ट करके करना है, वो सारा काम आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। मैच केस देना है, कुछ भी करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे चलेंगे। टूल्स में आपको मिलता है स्पेलिंग बटन का, स्पेलिंग एंड ग्रामर का, तो ये सब, या थिसॉरस का, ये भी आप कर सकते हैं। इसको आपको सेम तरीका है, आपको F7 को प्रेस करना है ऐसे, या फिर दिस इज माय न्यू थिंग, आप जा सकते हैं किसमें, स्टैंडर्ड टूल बार में आपको मिलता है स्पेलिंग एंड एरर। ये आपका जो बीच वाला है ये आपका है स्टैंडर्ड टूल बार, इसी में आपको मिलता है फाइंड एंड रिप्लेस, और उसके बगल में मिलता है आपको चेक द स्पेलिंग, जहां पर आपको बोल रहा है कि अभी तो स्पेल चेक कंप्लीट है, सारा कुछ बिल्कुल प्रॉपर है, अदरवाइज आप यहाँ पर स्पेल चेक कर सकते हैं। इग्नोर करना इग्नोर कर सकते हैं, डिक्शनरी में ऐड करना कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ करेक्ट कर सकते हैं, कुछ सजेशंस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ FIRSTER समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, तो वो उस तरीके की ग्रामर को चेक करेगा और यहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने एक्शन को कभी भी आप अंडू कर सकते हैं या रीडू भी कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेकबॉक्स में आपकी क्लिक होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। देन यू हैव फॉर्मेटिंग। अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब आपको पैराग्राफ में स्टाइल देना है, आपको लेफ्ट, सेंटर या राइट या जस्टिफाई करना है, आपको वर्टिकली या टॉप में करना है, आपको बुलेटेड लिस्ट चाहिए, आपको नंबर्ड लिस्ट चाहिए, स्टाइल्स देना है, लाइन स्पेसिंग देना है, इंडेंट इंक्रीज करना है, पैराग्राफ देना है, लाइन स्पेसिंग देना, ये सारी फॉर्मेटिंग जो हम लोग ने वर्ड में की थी, अगर आपको करना है तो आपको यहाँ पर मिल जाता है प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन में। आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप लोग इंडेंट्स एंड स्पेसिंग्स, अलाइनमेंट्स, टेक्स्ट फ्लो, आउटलाइन एंड नंबरिंग, टैब्स, ड्रॉप कैप, बॉर्डर्स, एरिया, ट्रांसपेरेंसी, आप हर जगह पे जाकर ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आप ऊपर टूल बार में भी देखना चाहेंगे तो आप टूल बार से भी ये काम कर सकते हैं। इन एनी ऑफ द थिंग्स यू कैन ट्राई, ठीक है। टूल बार में भी अगर आपको जाना है तो दिस इज माय पैराग्राफ, मान लीजिए ये पैराग्राफ का स्टाइल है, ये सारा कुछ आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि हमें उसके अंदर देखना है, देन वेयर यू हैव टू गो, अच्छा यू हैव टू गो टू द पैराग्राफ इन द फॉर्मेट टैब, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग, जो भी देना है टेक्स्ट के पहले, टेक्स्ट के बाद, पहले आप ना सिलेक्ट करिएगा अपने पैराग्राफ को। अभी तो मेरे पास एक सिंगल लाइन मैंने लिखी है। अलाइनमेंट देना है तो आप इसके अलाइनमेंट यहाँ से कर सकते हैं, टेक्स्ट फ्लो आप छोड़ दीजिए। देन ड्रॉप कैप करना है तो आप जानते हैं अगर आपको कोई कैपिटल ड्रॉप करना है तो वो भी आपको पहले सिलेक्ट करना है। बॉर्डर्स अगर आपको देने हैं तो यहाँ से आप बॉर्डर्स भी कर सकते हैं। एरिया देना है, एरिया में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कलर देना है आपको, ग्रेडियंट देना है आपको, इमेज देना है आपको, पैटर्न देना है, हैचिंग देनी है, ये सारा काम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और सारा काम एक ही साथ आप ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा काम आपका इसमें अप्लाई हो जाता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में डायरेक्टली। तो इसको मैंने इतना डेप्थ में नहीं बताया है, आप यहाँ पर एक एक ऑप्शन जाकर ट्राई कर सकते हैं। एरिया भी मैंने बता दिया अभी आपको, ठीक है। अगर आपको बुलेट्स या नंबर्स चाहिए तो बुलेट्स या नंबर्स आपको पैराग्राफ पैनल में मिल जाते हैं ऑन द प्रॉपर्टीज डेक ऑफ द साइड बार। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, वो है आपका साइड बार। आप देख सकते हैं साइड बार में आपके पेज की फॉर्मेटिंग है, आपके पेज के स्टाइलिंग है,
आपके पेज में अगर आपको हेडर देना है, फुटर देना है, तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी चेंजेस आपको यहाँ पे मैनेज करने हैं आप इसके अंदर कर सकते हैं, और यहाँ से आप इंक्लूड भी कर सकते हैं। स्टाइल्स देने हैं तो स्टाइल्स दे सकते हैं, जो भी काम ने आपने इसमें करना है कर सकते हैं। और इसमें टॉप आपको दिखाता है प्रॉपर्टीज़, जो अभी आपने करा भी है। इसमें भी जाकर आप यहाँ से स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं, जो भी स्टाइल चाहिए। कैरेक्टर के बारे में चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंड, ये सब कर सकते हैं। सेंटर कर सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं। सारा काम आप यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, राइट। देन यू हैव द नंबर्ड थिंग्स। नंबर्ड अगर आपको चाहिए तो आप इसको स्टैंडर्ड टूल बार से भी ले सकते हैं, और वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपको दिख रहा है दिस इज माई अनऑर्डर्ड लिस्ट, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और अगर आपको नंबर्ड चाहिए तो आपको यहाँ से नंबर्ड लिस्ट भी मिल जाता है। मोर नंबरिंग में जाएंगे तो आपको मोर नंबर्ड लिस्ट मिल जाएगा। और ये वाला आप काम उसमें क्या कहते हैं, आपके कोई सी भी लिस्ट ले ली, उसको आप ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड बना सकते हैं, ठीक है। पर एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम क्लास, अगर आपको लगता है कि मुझे ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा, वो ऑप्शन नहीं मिल रहा ऊपर ढूंढने में, और मुझे बड़ी जल्दी है, तो आप ये साइड बार की हेल्प ले सकते हैं। साइड बार में वो सारे ऑप्शंस आपको क्विकली दे देता है जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसकी, राइट। नेक्स्ट आ गया, मैंने अभी आपको बताया अगर आपको हेडर फुटर देना है, आपका हेडर फुटर यहीं पर आपको पेज स्टाइल में भी मिल जा रहा था। पेज में यहाँ से हेडर फुटर नहीं चाहिए तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप जा सकते हैं फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब में आपको मिलेगा पेज स्टाइल, पेज स्टाइल के नीचे ही आपको मिल जाएगा फॉर्मेट हेडर एंड फॉर्मेट फुटर, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। इंसर्ट में भी जाकर आप कर सकते हैं पेज का हेडर एंड फुटर। मेन्यू बोलेगा तो मेन्यू भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ वो आपको बोलेगा आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और हेडर, अभी तो मैंने इसमें स्पेस ही नहीं दिया है। आपको पता है हेडर वो चीज़ है विच कम्स एट द टॉप, जो टॉप में आएगा, और फुटर वो चीज़ है विच कम्स एट द डाउन। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट में जाकर हेडर एंड फुटर, हेडर लेना है तो हेडर डिफॉल्ट पेज स्टाइल में आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। नाउ दिस इज द स्पेस दैट इज बीइंग गिवन टू माय हेडर, ठीक है। तो ये सारा काम आप हेडर में इंक्लूड कर सकते हैं और फुटर में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने दिखाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक सेकंड पेज ले लिया है, और आपको पता है हेडर वो चीज़ होती है जो आपने एक पेज में लिखा और वो बार बार हर पेज में दिखे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दिख रहा है, और यहाँ पर भी मेरा ये ASCUDY मिल रहा है आपको। दैट मीन्स हेडर हैज़ बीन इंक्लूडेड। तो इस तरीके से आप लोग हेडर फुटर इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बार बार यूज़ करना पड़ता है, वो है कि अगर आपको टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा, तो टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज़ आप चाहेंगे आपको वहीं पे पता चल जाएगा, दैट इज़ Ctrl+F12। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से भी डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं इस नेक्स्ट पेज में चली जाती हूँ। अब मैंने फॉर्मेटिंग कुछ चेंज नहीं करी, जो जैसी है वो मैंने वैसी ही रखी है। टेबल में जाती हूँ, मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो आई वांट टू इंसर्ट अ टेबल, तो ऐसे कुछ आपको वो शो करेगा कि टेबल का आपका नाम है टेबल 1, इसमें 2 कॉलम और 2 रो मैं आपको दिखा देती हूँ। या फिर अगर आप इसमें इंक्रीज करना चाहें तो इसमें हम कर लेते हैं लेट्स से 6 रो और 2 कॉलम, और इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। आपने देखा आपका टेबल इंसर्ट हो गया। जैसे ही मेरा कर्सर टेबल के अंदर आएगा, सेम स्टाइल जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, टेबल के अंदर आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्प्लिटिंग के, मर्जिंग के, प्रोटेक्टिंग के, नंबर फॉर्मेट के, इंसर्ट रो करने के लिए अबव बिलो करना है, कॉलम अबव बिलो, डिलीट करना है रो या पूरा टेबल, तो वो भी आप कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपके इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको टेबल की प्रॉपर्टीज़ में भी जाना है तो वो भी आप जा सकते हैं टेबल की प्रॉपर्टीज़ में। जैसे इसमें मैंने राइट क्लिक करा, टेबल का कर्सर है जहाँ पर भी टेबल का, और यहाँ पर लास्ट में आपको मिलता है टेबल की प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ से भी आप जाकर कभी भी आप टेबल के मान लीजिए कॉलम्स चेंज करने हैं, बॉर्डर्स लगाने हैं, थिक करने हैं, जो भी करना है, इसमें स्टाइलिंग देनी है, कुछ डिफरेंट स्टाइल की देनी है, मान लीजिए कलर ब्लैक नहीं ठीक लग रहा है, कलर कुछ और देना है, जो भी करना है, बैकग्राउंड देना है, मान लीजिए सेल पर बैकग्राउंड देना है, आपको कुछ कलर करना है इसके अंदर भी, ग्रीन कलर का कुछ भी, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल शो में दे रही हूँ, तो वो उस पर्टिकुलर सेल का चेंज कर कर आपको दे देता है। तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर ये सारा काम अपने आप ट्राई कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कुछ इसमें आपको दिक्कत आएगी। देखिए मैंने आपको दिखाया टेबल का नाम, कॉलम्स, रोज पूछता है आपसे,
वो आप कर सकते हैं। कभी भी आपको डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके की टेबल की प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके अंदर आपका नाम, अलाइनमेंट्स, ये सारा काम होता है। एक चीज़ क्लास नोट करने वाली है वो ये है, अगर आपका पेज पोर्ट्रेट है तो फुटर आपको नीचे दिखाई देता है, लेकिन अगर आपके पेज जो है उसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप है, अब आप जानते हैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन क्या है, तो उसका फुटर आपको इस तरफ दिखेगा, टेढ़ा दिखेगा। अगर आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन में काम कर रहे हैं तो आपका सारा काम इस तरफ हो जाता है, वो वर्टिकली नहीं रहता है, वो आप सॉरी हॉरिजॉन्टली नहीं रहता है, वो वर्टिकली आ जाता है। क्लियर है ये सारी चीज़ें आपको। नेक्स्ट है कि अगर आपको पैराग्राफ के स्टाइल्स देखने हैं तो ये भी आप देख लीजिए, ये सिर्फ आपको मैंने थोड़ा सा बताने के लिए यहाँ पर दे रखा है। जैसे गैलरी है, यहीं पर आपको मिलता है स्टाइल्स। तो ये जो ऑप्शंस हैं आपको पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। ये कैरेक्टर का स्टाइल्स है, ये फ्रेम का स्टाइल है। देखिए फ्रेम क्या होता है ना, क्लास फ्रेम वो होता है जब हम लोग फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं। आपने इसको स्ट्रिक्टली एज पर योर सिलेबस करना है, ज़्यादा इधर उधर आपने नहीं करना है। पेज के स्टाइल्स हो गए, फिर ये लिस्ट के स्टाइल्स हो गए, ये टेबल के स्टाइल्स हो गए। मान लीजिए टेबल के स्टाइल्स अभी हम देख लेते हैं, अभी तो हमारे पास टेबल हम कर ही रहे हैं। तो मान लीजिए एलिगेंट, तो एलिगेंट टेबल का स्टाइल जो है मुझे इस पर देना है, तो मुझे इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा वो जो टेबल है वो एलिगेंट स्टाइल का आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैंने दे रखा है कि पैराग्राफ में स्टाइलिंग देनी है, कैरेक्टर में देनी है, लिस्ट में देनी है, टेबल में देनी है। इस सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? साइड वाले बार से। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरत भी पड़ता है, आपको QR कोड अगर जनरेट करना है तो देखिए ये आपको MS वर्ड जो है वो QR कोड जनरेट करने का ऑप्शन नहीं देता था। आजकल बड़ी ज़रूरत है, हर एक वेबसाइट को अपना एक QR कोड चाहिए। मुझे पर्सनली एक QR कोड चाहिए, तो मैं लाइबर ऑफिस की हेल्प ले सकती हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे इंसर्ट में ऑब्जेक्ट में QR कोड में जाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो आप जाएंगे इंसर्ट में, ऑब्जेक्ट में, वेयर इज़ माई ऑब्जेक्ट, इंसर्ट में OLE चार्ट, शेप, टेक्स्ट बॉक्स, यस OLE ऑब्जेक्ट। अगर कहीं कहीं आपको OLE ऑब्जेक्ट मिल रहा है, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है, आपको ढूंढना है उसके अंदर कि आपका कौन सा है। उसके अंदर आपको फॉर्मूला ऑब्जेक्ट देगा, आपको वो नहीं लेना, उसके अंदर आपको लेना है QR एंड बार कोड। अब यहाँ पे पूछता है कि आप प्लीज़ साइट तो बताइए कौन सी। तो चलिए अभी मैं LibrOffice.org लिख देती हूँ, www.LibrOffice.org। सपोजिटली मैं यही लिख देती हूँ, तो मैं इसको ओके कर दूंगी, मेरा एक बार कोड जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग बार कोड भी बनाएंगे। ये काम सब मैंने किया है, ये सारा काम आप लोग को खुद भी करना है। कुछ डाउट होएगा तो दोबारा से पूछना है, ठीक है। टेबल का मैंने आपको बता ही दिया है कि टेबल के अंदर आपने क्या करना है। अच्छा, अगर आप व्यू में टूल बार्स में टेबल में जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको एक साथ मिल जाएंगे। क्या क्या ऑप्शन है एक बार देख लीजिए। रो को अबव इंसर्ट करना है, बिलो इंसर्ट करना है, कॉलम अबव डिलीट करना है, मर्ज करना है, स्प्लिट करना है, अलाइन करना है, सेंटर करना है, बॉर्डर स्टाइल देना है। ये पूरा का पूरा काम जो है आप व्यू में, टूल बार में, टेबल में भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। आपको व्यू में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टूल बार, और टूल बार में आपको ढूंढना है टेबल, ये रहा, ठीक है। देखिए ये ऊपर की जगह मेरा ये नीचे दे दे रहा है, देख रहे हो, रो अबव, रो बिलो। आपने इसमें घबराना नहीं है, ऑप्शन कहीं भी दे सकता है। देन कॉलम अब बिफोर, यहाँ पे डिलीट करना है। ये सारा काम अब ये मैं करके नहीं दिखाऊंगी इस क्लास के अंदर, ये आप खुद कर सकते हैं क्योंकि हम लोग पहले काम कर चुके हैं। फिर देखिए अगर आपको टेबल का बैकग्राउंड कलर देना है, टेबल बहुत ज़्यादा यूज़ हमारा होता है, चाहे वर्ड करो चाहे लाइबर ऑफिस करो, तो टेबल के ऊपर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही है। तो अगर आप चाहेंगे तो आप ये सारा काम जो है, जैसे मैंने जिस भी सेल में क्लिक किया वो आप जाकर इसको कर सकते हैं। बॉर्डर्स देने हैं, जो भी काम इसके अंदर आपने करना है वो सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके सारे के सारे अवेलेबल हो जाते हैं, राइट। नाउ आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अब मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ये सब ऑप्शंस आप देख ही रहे हैं कि आपका जो टेबल है उसका स्टाइलिंग के लिए है। टेबल नहीं, अभी मैं सपोजिटली बाहर कुछ रखती हूँ तो ये बाहर हेडर की स्टाइलिंग के लिए आ जाएगा। पैराग्राफ लिखूंगी तो पैराग्राफ की स्टाइलिंग, कौन सी लैंग्वेज है, ये सब आप वर्ड में कर चुके हो। लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से उसके पॉइंट्स चेंज कर सकते हो, यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक, अंडरलाइंड, ये सब आप कर लेंगे। ये आपका काम है, आपने करना है।
बोल्ड करना है, उसको इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है। स्ट्राइक थ्रू आप लोग जानते ही हैं, किसी चीज़ को काट देना। देन सपोजिटली मान लीजिए मैं टेबल के अंदर ही लिख देती हूँ, सपोजिटली H2O, तो मान लीजिए जो 2 है ये ऊपर होना चाहिए, तो मुझे उस 2 को सिलेक्ट करके इसके ऊपर चले जाऊंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, वो सब सुपरस्क्रिप्ट। नीचे चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ पर सबस्क्रिप्ट, बस उसको सिलेक्ट करना है। तो ये सब काम आप कर सकते हैं। देन अगर आपको फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, ये आपका हाईलाइटर हो गया। देन अलाइन लेफ्ट क्या होता है, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड, ये आपकी जो लिस्ट है उसका हो गया। देन दिस इज फॉर इंक्रीजिंग द इंडेंट, मान लो मैं इंडेंट इंक्रीज करी जा रही हूँ, चलिए टेबल के इधर आ जाती हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मान लीजिए मुझे अगर इंक्रीज करना है इंडेंट, तो मेरा वो इंडेंट इधर से इंक्रीज हो गया, लेफ्ट से उस तरफ चला गया। डिक्रीज करना है तो आप डिक्रीज कर सकते हो। फिर ये आपका वही वाला ऑप्शन आ गया, लाइन स्पेसिंग देना है तो। देन ये सब मैं आपको क्लास में पहले ही करवा चुकी हूँ और वर्ड वाले लेक्चर में भी मैंने करवाया है। मान लीजिए किसी को अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो पहले MS वर्ड वाला लेक्चर देखना, उसमें जो 2 लेक्चर्स दिए हैं उससे आप ये चीज़ें रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। देन अगर पैराग्राफ की स्पेसिंग बढ़ानी है तो वो बढ़ा सकते हैं। देखिए मेरी पैराग्राफ की स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, डिक्रीज करना तो कर सकते हैं। ये छोटे छोटे काम आप खुद कर सकते हैं जो आपके फॉर्मेटिंग टूल बार में है। इसके ऊपर ये देखिए Ctrl+N करना है, ओपन करना है, सेव करना है। फिर अगर आपको इसको PDF में सेव करना है तो वो भी आप कर सकते हो। प्रिंट करना है, प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो वो चीज़। देन अंडू करना है, रीडू करना है, ये मैंने आपको बताया। फाइंड या रिप्लेस करना है, स्पेलिंग चेक करना है। यहाँ पर अगर आपको टेबल डायरेक्टली इंसर्ट करना है, कोई इमेज इंसर्ट करना है तो इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट चाहिए तो यहाँ से चार्ट ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं, फील्ड दे सकते हैं। कोई स्पेशल सिंबल्स चाहिए तो यहाँ से मोर कैरेक्टर्स में जाकर आप स्पेशल सिंबल्स भी देख सकते हैं। ये आप लोग छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस कर लेंगे। हाइपर लिंक देना है तो हाइपर लिंक दे सकते हैं। इतना काम तो आप पहले ही कर चुके हैं, इतना काम आप पहले से ही जानते हैं। इसमें आप लोग घबरा इसलिए रहे हैं कि इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ गई है। इसमें ये चीज़ आपको देखने वाली है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि हर एक टैब में कुछ 1-2 ऑप्शंस एक्स्ट्रा है जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। उनकी शॉर्टकट की, जैसे प्रिंट प्रीव्यू की Ctrl+Shift+O होता है, लेकिन अगर आप MS वर्ड में करेंगे तो आपको Ctrl+P से ही मिल जाता है वो काम। तो ये सब चीज़ें आप रिलेट करेंगे, आप ये सब चीज़ों को एक बार डिस्टिंग्विश करेंगे, बैठकर वर्ड खोलेंगे और इसको खोलेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूरा का पूरा अगर आप सोचेंगे कि आप इसमें बना लें अभी, तो उतना हमारे पास अगर टाइम है तो वेल इनफ आप कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपको इतना जो मैंने बताया है बिफोर योर एग्जाम्स, तो इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें सब कुछ कर चुके हैं। फाइल टाइप क्या है, एडिट से क्या कर रहे हो, व्यू से, इंसर्ट से, फॉर्मेट से, स्टाइलिंग से, टेबल से, फॉर्म हमें करना नहीं, इसको आप छोड़ देंगे। अब आ जाता है टूल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज माय लास्ट टॉपिक फॉर द डे, मेल मर्ज। उसको हम फटाफट डिस्कस कर लेंगे तो ये हमारा लास्ट टॉपिक आज का हो जाएगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेल मर्ज आप लोग पहले कर चुके हो वर्ड में। मेल मर्ज क्या करते थे हम लोग, मेल मर्ज किस लिए होता था, अगर हमें एक डॉक्यूमेंट या एक इन्फॉर्मेशन एक साथ एक से ज़्यादा लोगों को देना है तो हम लोग मेल मर्ज की हेल्प लेते थे। सेम चीज़ आपने यहाँ पर भी करनी है। राइटर्स मेल मर्ज प्रोवाइड्स फीचर्स टू क्रिएट एंड प्रिंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ वन टर्म, दैट इज समथिंग नोन एज, जो भी है आपका एड्रेस लेबल्स, वो एड्रेस लेबल से लेकर आप उसको मल्टीपल कॉपीज प्रोवाइड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द वेरिएबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप फॉर्म लेटर बना सकते हैं, मेलिंग लेबल बना सकते हैं, इनवेलप बना सकते हैं, जो चाहे वो बना सकते हैं। अब स्टेप्स इसके आप नोट करेंगे। स्टेप्स क्या हैं, पहला स्टेप है यू हैव टू क्रिएट एंड रजिस्टर आर डेटा सोर्स। आपको पहले एक डेटा सोर्स को बनाकर रजिस्टर करना है, फिर आपको अपने लेटर को बनाना है, उसको प्रिंट करना है, और फिर उस चीज़ को आप या तो सेव कर सकते हो एक एडिटेबल फाइल में प्रिंट करने की जगह पर। तो करना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट एंड रजिस्टर एन एड्रेस सोर्स। तो आपको जाना कहाँ होगा, आपको फाइल में जाना पड़ेगा, विजार्ड्स में, वहाँ पर जाना पड़ेगा एड्रेस सोर्स में। अब मैं देखती हूँ मेरे पास अगर डेटा नहीं है तो मुझे उसको बनाना भी पड़ेगा। देखिए फाइल में विजार्ड्स में आपको मिलेगा एड्रेस डेटा सोर्स, ठीक है। अब हम इसमें अदर एक्सटर्नल डेटा सोर्स करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, सेटिंग्स में चले जाएंगे, कनेक्शन की सेटिंग्स, जो बोल रहा है एक स्प्रेडशीट, मैं इमेजिन कर रही हूँ मेरे पास एक स्प्रेडशीट है तो उसको ब्राउज करने को बोलेगा। अब मैं एक बार देख लेती हूँ, अगर मेरे पास कोई भी एक्सेल शीट अगर मेरे पास पड़ी हुई है, एनी एक्सेल शीट, तो मैं उसको फटाफट ले लूँगी। और अगर नहीं है
तो मुझे यहाँ पर ब्राउज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं लेगा। एक सेकेंड मुझे दीजिए क्लास, मैं फटाफट एक बार देख लेती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक्सेल की कोई भी शीट यहाँ पर, ये एक मोनिका, एक सेकेंड, ये तो डिफरेंट फाइल है, नहीं तो हमको फटाफट बनानी पड़ेगी एक। चलिए एक काम करते हैं, फटाफट फाइल पहले बना लेते हैं, डेटा बना लेते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा डेटा बना लेंगे एक्सेल के अंदर। ठीक है, न्यू कर लेते हैं, मान लेते हैं इसमें मैं हेडर में दे देती हूँ नेम, एंड देन लेट्स से उसका क्या मोबाइल नंबर है, देन उसका क्या एड्रेस है। सपोजिटली एक ऐसा कुछ फटाफट डेटा बना लेते हैं। नाम मान लेते हैं, हो गया शिखा, सुमन, रीटा, गीता, सुनीता, मोबाइल नंबर फटाफट लिख लेते हैं 123 है मान लीजिए इसका। देन 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 क्योंकि अगर मेरा डेटा नहीं होगा ना और वो वैलिड नहीं होगा तो वो लेगा नहीं, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसमें मान लेते हैं ABC, एड्रेस कर देते हैं, कुछ भी फटाफट मैं डाल दे रही हूँ जस्ट टू सर्व माई पर्पज। इसको मैं सेव कर देती हूँ, इसको मैं सेव कर देती हूँ, डेस्कटॉप में कर देती हूँ ताकि इजी रहे मेरे पास। डेस्कटॉप में मुझे सेव करना है, ठीक है। बुक वन ही कर देते हैं, बुक वन, ठीक है। अब मेरे पास डेस्कटॉप में एक फाइल है जिसका नाम है बुक वन, आ गया। चलिए अब फटाफट हम यहाँ पर कर लेते हैं। क्या आपको करना था, फाइल में जाना है, फिर विजार्ड्स में जाना है, यहाँ पर आपको एड्रेस लेना है। एड्रेस आपने ले लिया कोई एक्सटर्नल, तो आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद कनेक्शन सेटिंग्स में जाना है, आपने बोलना है आपकी स्प्रेडशीट है। आप चाहो तो यहाँ से ड्रॉप डाउन बॉक्स से और भी कुछ भी ले सकते हो, बहुत तरह का डेटा है। मेरे मुंह से पहले भी बहुत बार सुन चुके हो कि आपका डेटा कोई SQL फाइल है, कोई ओरेकल फाइल है, कोई स्प्रेडशीट है, कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, वो आप ले सकते हो। लेकिन अभी मेरे पास स्प्रेडशीट है तो मैं सर्व पर्पस करने के लिए कर लूँगी, ब्राउज करूँगी। कहाँ भी थी भाई मेरी फाइल, मेरी फाइल थी डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप में मेरी फाइल का नाम था शायद बुक वन, राइट। ओपन कर दिया, इसको मैंने फिनिश कर दिया। फिर बोलता है फील्ड असाइनमेंट, फील्ड असाइनमेंट जो है उसको एज इट इज रखना चाहते हैं हम लोग। और वो बोलता है डेटा सोर्स का टाइटल, मान लीजिए अगर मुझे कुछ डेटा सोर्स का टाइटल अगर एड्रेसेस, तो एड्रेसेस ही मैंने कर दिया ओके। जैसे ही मैंने ओके कर दिया, मेरी इस शीट के साथ वो जो डेटा है वो मेरा लिंक हो गया है क्लास, दैट हैज़ बीन लिंक्ड। एक बार यहाँ पे देखेंगे, सी विजार्ड में गए, आपको ये सब पैलेट्स दिखे ना, आपको अदर एक्सटर्नल फाइल लेना था, ये सब हम काम कर चुके हैं। हमने स्प्रेडशीट लेकर नेक्स्ट क्लिक करा है, हमने ब्राउज भी कर लिया है, हमने कनेक्शन सेटिंग्स भी देख ली। ये सारे कुछ फील्ड्स हैं, इनको आपको नेक्स्ट करते जाना है और वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। और मैंने भी नाम उसको एड्रेसेस दिया था। अब उसके बाद आपने जो भी फॉर्म बनाना है वो आप बना लेंगे। फाइल में न्यू में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, मैं इसी डेटा को आपको दिखा दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अगर आपको अपने डेटा सोर्सेज रजिस्टर्ड देखने हैं कि डेटा आए हैं कि नहीं, तो आपको जाना पड़ेगा व्यू में डेटा सोर्सेज में। कहाँ जाना पड़ेगा, व्यू में डेटा सोर्सेज में। इस तरीके की आपको कुछ फाइल दिखेगी, आपका पूरा का पूरा जो शीट है ना वो यहीं पर लिंक हो जाएगा, पूरा का पूरा शीट। तो व्यू में आप चले जाइए और देखिए डेटा सोर्सेज में, व्यू में चले जाइए और आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा डेटा सोर्सेज, दैट इज Ctrl+Shift+F4। आप लोग क्लास आप देख पा रहे हैं, मेरा तो ज़्यादा डेटा नहीं है, 5 ही डेटा है, अभी मैंने आपके सामने ही बनाया है, ये आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है तो कर सकते हैं, इस तरीके का आपको डेटा मिल जाएगा। देखिए नेम था, मोबाइल था, एड्रेसेस था, तो वो मेरी शीट यहाँ पर इंक्लूड हो गई है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, क्लास एक एक फील्ड को आपने सिलेक्ट करते जाना है और जहाँ भी आप लेकर आएंगे वहाँ पे ड्रैग करते जाएंगे तो इस तरीके के प्लेस होल्डर्स आ जाएंगे। सी इसका डिफरेंट है थोड़ा मेथड, जैसे हम लोग ने MS वर्ड में किया, बट आप बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि मैम करा दीजिए, तो ये मैंने आपको बता दिया है, आप इसको ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे मुझे नेम चाहिए सपोजिटली, तो नेम मान लीजिए मुझे यहाँ पर चाहिए, तो आप देख सकते हैं क्लास ये मेरा एक प्लेस होल्डर में दिख रहा है, यहाँ पर प्लेस होल्डर में जहाँ पर भी मैं करूँगी वहाँ पर आ जाएगा। अभी तो मैंने हेडर में ही करा है तो हेडर में आ जाएगा। एक है मोबाइल,
तो मोबाइल चलो मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है, एक इसके बाद कर देती हूँ, यह एड्रेस बस ड्रैग कर ना यहाँ पर ले आइएगा, जहाँ पर भी करेंगे वहाँ पर ये काम आपका हो जाएगा। और आपको कुछ भी नहीं करना क्लास, जो भी आपका डेटा है वहीं पर आपने प्लेस होल्डर्स यहाँ पर आकर लगा दिए, आपका काम यहीं खत्म। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग नाउ ऑनवर्ड्स। जैसे आप लोग MS वर्ड में करते थे, आप एक प्रॉपर वैलिड बनाइएगा और ये सारा काम अगर आपका हो गया तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फाइल में जाके सीधा प्रिंट कर देना है। अगर आपको प्रिंट नहीं करना है तो वहाँ पर आप सेटिंग्स में चेंज कर उसको चेंज कर सकते हैं और बना सकते हैं कि मेरा प्रिंटर जो है वो अवेलेबल नहीं है, मुझे फाइल दिखा दिया जाए, ठीक है। और सारे रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं। क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, प्रिंट करेंगे, पूछेगा आपको, ये ऑप्शन बार बार देगा दैट योर डॉक्यूमेंट कंटेन्स एड्रेस डेटाबेस फील्ड्स। आपके डॉक्यूमेंट में कुछ एड्रेस डेटाबेस फील्ड्स हैं, ये कुछ एड्रेसेस हैं, आप इनको प्रिंट करना चाहते हैं, यानी आप इनको मर्ज करना चाहते हैं। कितनी एंट्रीज है, 5 लोग, 5 लोगों के लिए करना चाहते हैं, शिखा, सुमन, रीता, गीता, सुनीता के लिए आप बोलेंगे यस। क्या बोलेंगे, यस। जैसे ही यस बोलेंगे यहाँ पर वो रिकॉर्ड में पूछता है प्रिंट करेंगे या आप फाइल दिखेंगे। अभी मैं आपको दिखाने के लिए फाइल कर दूंगी। आप चाहो तो एक एक बच्चे का, शिखा का अलग डॉक्यूमेंट, सुमन का अलग डॉक्यूमेंट, रीता का अलग, गीता का अलग, सुनीता का अलग बना लीजिए। नहीं तो आप सिंगल डॉक्यूमेंट भी देख लीजिए, डिस्टिंग्विश करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ओके कर दीजिए, बोलेगा सेव करिए भाई अपनी फाइल को। अब ये फाइल का जो एक्सटेंशन है क्लास, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं नेक्स्ट बहुत जल्दी आऊँगी एक नया लेक्चर लेकर जो कि कैल्क का होगा। कैल्क मतलब जो आपने एक्सेल में पढ़ा है वही सेम काम हम लोग कैल्क में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग राइटर को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है ODF टेक्स्ट फाइल, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट टेक्स्ट फाइल। अब मैं अपनी फाइल का नाम लिख देती हूँ मोनिका, और साथ में लिख देती हूँ मेल मर्ज, क्योंकि ये मेल मर्ज का टॉपिक है। तो मेल मर्ज इन लाइबर ऑफिस, ठीक है। इसको डेस्कटॉप में हम लोग सेव कर देते हैं, ठीक है जी। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। एक बार देख लेते हैं, ये देखिए, आप राइटर से करना चाहें, वर्ड से करना चाहें, जिससे भी ओपन करना चाहिए आप कर सकते हैं। मैंने अभी इसको करा है राइटर से, तो आप देख सकते हैं मेरा एक कंटेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर मैंने शिखा इन्वॉल्व किया, एक शिखा का है। मतलब यू कैन सी हाउ मेनी पेजेस डू आई हैव, मेरे पेजेस बढ़ गए हैं। एक में मेरा नाम है सुमन, देखिए नेक्स्ट में मेरे पास सुमन आ गई है। जहाँ भी आप इंक्लूड करेंगे क्लास प्लेस होल्डर माइंडेड वहीं पर ही आएगा, ठीक है। 2 पेजेस थे हर एक के, तो 2-2 आ रहे हैं इसी वजह से। एक नाम मेरा था रीटा, तो रीटा का आ गया। 2 पेजेस थे तो इसीलिए सबके 2-2 पेजेस, ठीक है। रीटा 2 जगह पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरे पास 2 शीट्स थी, पहले से ही मैंने 2 पेजेस लिए थे, इसीलिए 10 शीट्स दिखा रहा है क्लास। देन यू हैव गीता, गीता एक इस फाइल में आएगी और एक अगले वाले में, यहाँ पर भी, ठीक है। क्यों अगले वाले में 2-2 बार आ रही है, क्योंकि मैंने जो डेटा इंक्लूड करा है ना क्लास, ध्यान रखिएगा, मैंने हेडर में ही इंक्लूड कर दिया है। तो हेडर तो हर पेज में होता है, इसीलिए वो हर पेज में आ रही है। अगर आप एक प्रॉपर पैराग्राफ लेके करेंगे तो एक एक एंट्री आएगी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बट माई डेटा हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, देख सकते हैं आप लोग, मेरा डेटा जो है वो बन गया। लास्ट मेरा नाम था सुनीता। तो जैसे अगर आपको याद हो या आप रिलेट कर सकते हैं, MS वर्ड में हम लोग रिजल्ट्स को प्रीव्यू करते थे ना, और प्रीव्यू करने के बाद हम एक एक इंडिविजुअल रिजल्ट को एडिट कर सकते थे। यहाँ पर भी आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपका पूरा का पूरा काम जो है वो लाइबर राइटर में हो रहा है। ऑटोमेटिकली ऑप्शंस हो जाएंगे, आप तो हेडर में ही काम कर रहे हैं। देखिए आपको इसमें जाना है, प्रीवियस एंट्री में जाना है, नेक्स्ट मेल मर्ज एंट्री में जाना है, सुनीता में जाना है, किसी में भी जाना है तो आप उसमें यहाँ पर जा सकते हैं। मैं तो ऑलरेडी लास्ट में हूँ तो इस वजह से आप जा सकते हैं। एडिट करना है एक एक इंडिविजुअल, आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर अगर आपको सेव करना है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं। ईमेल भेजना है ईमेल भेज सकते हैं। डेटा सोर्सेज चेंज करने हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। ये पूरा काम देखिए क्लास हम MS वर्ड में भी करते थे, इसमें भी सेम तरीका, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, काम सेम ही कर रहे हैं। सो क्लास आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। मुझको लगता है कि ये लेक्चर आप लोगों के बहुत काम आएगा। मैं एक बार फिर से आप लोग को बता रही हूँ, आपने इस लेक्चर में बेसिक चीज़ें एक बार ट्राई कर लेनी है। अगर ये CCC के न्यू बैचेस हैं तो वो तो इस पर प्रैक्टिस करेंगे ही। अगर प्रीवियस बैचेस हैं और उनके पास टाइम नहीं है और एग्ज़ाम मान लीजिए अगले हफ्ते ही है या 2 हफ्ते बाद है, जैसे IT O लेवल के बच्चों का है,
2 हफ्ते बाद, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड स्टडी नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है आपने फटाफट ये सारे टैब्स एक एक बार प्रैक्टिस कर लेने हैं, देख लेने हैं कि क्या क्या टैब कर रहे हैं। फॉर्म वाला टैब मैंने बोला है, आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। अब हर टैब में जाएंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने वही ऑप्शंस करने हैं क्लास जो मैंने वर्ड में करवाए हैं। जिसने अभी वर्ड वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले तो अभी भी उसको पहले वर्ड वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, और उसके बाद वो टॉपिक्स को यहाँ पर रिलेट करके वो ऑप्शंस देख लेगा। फिर जैसे ही आप एक एक टैब में जाते हो तो उसमें आपको यहाँ पे शॉर्टकट की दिखा रहा है, जैसे फाइल में दिखा रहा है Ctrl+O मीन्स ओपन, Ctrl+S मीन्स सेव, Ctrl+Shift+S मीन्स सेव एज। ये आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए, पेपर में आने ही आने हैं। प्लस फाइल की एक्सटेंशन क्या है, ये क्या है, .odt फाइल है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर एक लाइबर ऑफिस की एक्सटेंशंस की फाइल का नाम क्या होता है। आपके सिलेबस में 3 है, वर्ड को हम लोग लाइबर में बोलते हैं राइटर, एक्सेल को बोलते हैं कैल्क, और पावर पॉइंट को बोलते हैं इम्प्रेस। तो इन तीनों चीज़ों की जो एक्सटेंशंस हैं दैट यू पीपल शुड बी नोइंग। फिर हर एक एक टैब में जाइएगा, जैसे कट का सेम है, आप यहाँ पर रिलेट भी कर सकते हैं इसका शॉर्टकट की Ctrl+X, इसका Ctrl+C, और अगर आपको पेस्ट करना है तो Ctrl+V, फाइंड का Ctrl+F, Ctrl+H, Ctrl+G, ये सेम होता है वर्ड में। तो आप एक बार वर्ड और लाइबर को दोनों को खोलेंगे, रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे खुद से, तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा ये सेम चीज़। तो दैट वॉज ऑल क्लास। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गई होगी बात। ये ऊपर वाले टैब्स आप एक एक बार ट्राई कर लेंगे। साइड बार का बहुत ज़्यादा रोल है, आपको कोई चीज़ यहाँ नहीं मिल रही तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ में सारा काम मिल जाता है। कैरेक्टर देना है, स्टाइल देना है, स्पेसिंग देना है, स्टाइल्स चेंज करने हैं। गैलरी से अगर आपने कोई फ्लो चार्ट, शेप्स वगैरह देनी है तो वो हो गया। पेज के अंदर आपने कोई काम करना है तो हो जाएगा। देन अगर स्टाइल्स देने हैं और अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं खुद से तो वो भी आप कर सकते हैं, और चेंजेस को फिल्टर भी कर सकते हैं, राइट। तो ये सारा काम क्लास आप लोग एक बार खुद से कर लेंगे एंड यू पीपल कैन ट्राई इट। दिस इज समथिंग नोन एज साइड बार। ये साइड बार कुछ एडिशनल चीज़ है जो आपके MS वर्ड में नहीं होती थी। सो आई थिंक मैंने इस छोटे से लेक्चर के अंदर आप लोग को एक ब्रीफिंग दे दिया इस पूरे टॉपिक के बारे में। मैंने आपको बता दिया आप लोग को क्या क्या आना चाहिए, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेल मर्ज क्या होता है और मेल मर्ज कैसे करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वी हैव डन द मेल मर्ज। वी हैव डन कि अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है तो आप फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो, टेबल्स के ऊपर काम करना है तो वो कैसे कर सकते हो। इसमें कुछ एडिशनल चीज़ है, जैसे अगर आपको एक ऑब्जेक्ट देना है जैसे कि QR कोड, तो वो आप दे सकते हो। बार कोड भी आप इसमें जनरेट कर सकते हो। पैराग्राफ की स्टाइलिंग्स देनी है, कैरेक्टर की स्टाइलिंग्स देनी है, पेज की स्टाइलिंग देनी है, टेबल की स्टाइलिंग देनी है। फ्रेम और लिस्ट भूल जाओ, इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये फ्रेम और लिस्ट यूज़ होता है फॉर्म्स में। सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। तो ये सब मैंने आपको भी बताया। फिर फुटर जो है वो 2 ओरिएंटेशन में कैसे होता है, ये सारा ओरिएंटेशन आपको मिल जाता है। फिर टेबल की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं यहाँ से। फिर पेज के स्टाइल में मैंने आपको बताया कैसे जाना है। देन अगर आपको बुलेट्स या नंबरिंग देनी है तो वो आप दे सकते हैं। एंड ये पूरा काम आपको मैंने राइटर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। मैं फिर से बोल रही हूँ क्लास, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा इस लेक्चर में, कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। अगर आप लोग के पास टाइम है और आप मुझसे क्लासेस में मिल रहे हैं तो लैब्स में आप इसको प्रैक्टिस करके यू कैन क्लियर विद योर doubts. So class, thank you very much. I hope I have made myself clear. Next time I will be meeting with a new lecture which would be covering your Liber Calc. So that is all class. Thank you. Thank you class.